नमस्कार श्रोताओं, मैं गुरुवे मोबाइल वाणी पर आज अपनी डायरी के साथ पहली कड़ी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। एक दूसरे पर पत्थर बरसाकर खून की नदी बहाने वाला विश्व का अनूठा मेला गोटमार यानी पत्थरबाजी की परंपरा। हम सामाजिक पारंपरिक मूल्य और मनोरंजन के मायने बदलते देख रहे हैं, बावजूद बरसों पुराने जानलेवा मेले के वर्तमान स्वरूप को बदलने की व्यक्तिगत, संस्थागत व प्रशासनिक स्तर पर होने वाले प्रयासों में क्या कोई कमी रह जाती है? मेले को लेकर वैचारिक परिवर्तन की सोच सार्थकता के शिखर तक नहीं पहुंच पाने में हम कहीं कमजोर तो साबित नहीं हो रहे हैं। 700 वर्ष पूर्व एक युवक व युवती की प्रेम कहानी पर दो गांवों के बीच हुई दुश्मनी में पत्थर बरसाने की घटना पर समाज में बनी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जानलेवा बन चुकी यह परंपरा आज भले ही प्रासंगिक नहीं लगती हो, लेकिन इसे रोक पाना या इसके स्वरूप को बदलना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है कि परंपरा ने पाखंड का स्थान लेकर उसे आस्था का विषय बना दिया है। एक पीढ़ी की परंपरा दूसरे पीढ़ी में पाखंड बनकर आस्था के सफर पर चल पड़ती है। गोटमार मेला की परंपरा में भी यही हुआ है और हम उसे बगैर सोचे समझे स्वीकार करते आ रहे हैं। युवक युवती के प्रेम कहानी को भूल चुके इस पीढ़ी में गोटमार मेला की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया जाता है। बावजूद हम परंपरा के नाम पर जानलेवा स्वरूप में गोटमार मेले को स्वीकार करते आ रहे हैं। हम आज भी साल में एक बार परंपरा के नाम पर एक दूसरे पर पत्थर बरसाकर खून की नदी बहाते हैं, तब यह नहीं सोचते कि यही परंपरा किसी के घर का चिराग उजाड़ती है तो किसे जीवन भर के लिए विकलांग और अपंग बना देती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से 95 किलोमीटर दूर और महाराष्ट्र के महानगर नागपुर से 70 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की सीमा से लगा है पांडुरना नगर। हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पर होने वाले पोला त्योहार के दूसरे दिन ये गोटमार मेला लगता है। किंवदंतियों के अनुसार 17वीं ईस्वी सन के आसपास जाम नदी के किनारे बसे सावरगांव की आदिवासी कन्या का नदी के दूसरे छोर पर बसे पांडुरना के किसी लड़के से प्रेम विवाह हुआ था। उस युवक द्वारा प्रेमिका को भगाकर पांडुरना लाने के दौरान विरोध में सावरगांव के लोगों ने जाम नदी पार कर रहे प्रेमी जोड़ों पर पत्थरों से हमला कर दिया। इसके प्रति उत्तर में पांडुरना के लोगों ने भी सावरगांव के लोगों पर पत्थर बरसाए। नदी के दोनों ओर से बरसते पत्थरों से प्रेमी जोड़ों की मृत्यु हो गई। जीवंत प्रेम को स्वीकारने की बजाय प्रतिष्ठा की सामाजिक अवधारणा से कुंठित होकर प्रेमी जोड़े की सांसें रोकने की घटना को आज भी परंपरा के नाम पर जीवंत रखा जा रहा है। सामाजिक स्तर पर विवेकवादी, तर्कशील, प्रगतिशील विचारधारा रखने वाले लोगों के साथ ही प्रशासन द्वारा किए जाने वाले प्रयास आस्था में बदल चुकी परंपरा के आगे बौने साबित होते नजर आते हैं। इसी परंपरा ने बीते वर्ष में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है तो हजारों की संख्या में घायल लोग जीवन भर इस दर्द को सहते रहते हैं। समाज में परंपरा से उपजे पाखंड में आस्था का प्रवेश हो तो फिर उसे रोकने के उपाय दिव्य स्वप्न ही माने जाते हैं। कुछ ऐसा ही प्रशासन के साथ भी हुआ। गोटमार मेले में पत्थरों के स्थान पर रबर के बॉल की व्यवस्था और वर्ष 2009 में मानव अधिकार आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा पांडुरना व सावरगांव में धारा 144 लागू कर पत्थर बरसाने पर रोक लगाने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। 21वीं सदी में विवेकवादी और वैज्ञानिक विचार रखने वाले लोग मेले के तात्कालिक स्वरूप में बदलाव लाने की बात करते हैं। मेरा आपसे सवाल है, मानवता को कलंकित करने वाला गोटमार मेला क्या बंद होना चाहिए? क्या यह खूनी खेल की यह परंपरा जीवंत रखी जाए या फिर इस परंपरा का स्वरूप बदला जाए? इस मेले को बदलती विचारधारा, बदलते परिवेश और बदलते मनोरंजन के मायनों के साथ में एक नया स्वरूप देने के लिए क्या हम सब ने एकजुट होकर प्रयास नहीं करना चाहिए या फिर हर साल बरसों पुरानी चली आ रही परंपरा के नाम पर लोगों की जान यूं ही जाती रहे? समाज में वैचारिक परिवर्तन के माध्यम से कथित परंपराओं के स्वरूप को बदलकर एक स्वस्थ एवं मानवतावादी परंपरा की शुरुआत पर ये विचार आपको कैसे लगे, आप हमसे साझा करें नंबर 3 की बटन दबाकर। और ये डायरी आपको पसंद आई है तो दबाए नंबर 5। जानेंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे तो बदलेंगे। धन्यवाद।